नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गणित कक्षा 10 की है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसकी प्रश्नावली है 3.3 और ये थर्ड पार्ट है। आप इसके पहले के वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अगर पिछला वीडियो आपने पढ़ा है, देखा है, तो उसमें आपको पता होगा कि हम पिछले दो क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के सॉल्व कर चुके हैं। यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ हमको 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसा कि अगर आप देख रहे हैं इस जगह पर, इनको पहले यहाँ थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पर जो है बोर्ड जो हमारे पास है उस पर हम सॉल्व करेंगे विधिवत, कि किस तरीके से आप लिखेंगे भी बोर्ड क्लासेस में, वो भी चीज़ों को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। पहले समझाते हैं आपको कि इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो क्या है। यहाँ कहा गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। यानी उसने 7 बल्ले खरीदे हैं और 6 गेंद खरीदी हैं। आप समझिए। अब अगर हम जो है बल्ले को x मान लें और गेंद को y मान लें, आप समझिए, अगर एक को हम गेंद मान लें, एक को x मान लेते हैं, यानी बल्ले को हमने x माना और गेंद को हमने y माना, तो क्या हो जाएगा आप समझिए। ये चीज़ हमने देखिए यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर दी कि किसको क्या मान रहे हैं। तो देखिए 7 बल्ले खरीदे और यहाँ पर ये 6 गेंदें खरीदी, दोनों का जो मूल्य बनेगा वो उसने कहा है कि 3800 बनेगा। यानी तो हमारी क्या हो गई, ये पहली समीकरण यहाँ पर हो जाती है। इसी तरीके से उसने देखो आगे क्या कहा है, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदे। यानी उसने बाद में 3 गेंदें और 5 बल्ले खरीदे, तो क्या बना, 1750 रुपये बनता है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। इसके बाद का तो आप जानते हो, इन्होंने कहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर हम एक का मान निकालकर दूसरे में मान में रख देंगे और x और या y फाइंड आउट करके फिर से हम x या y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे और उसका सॉल्यूशन हम प्राप्त कर लेंगे। तो आइए चलते हैं। आपको सवाल समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है इसमें। तो आप समीकरण आपके सामने हैं दोनों, तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से यहाँ सॉल्व होगा। तो यहाँ पर जब सॉल्व करने की बात आ रही है तो देखिए इस जगह पर सबसे पहले हमने कहा कि x जो माना गया है, x को हमने माना है, x जो है हमारे पास वो बल्ले हैं, यानी बल्ले को हमने क्या माना है, x माना है, और गेंद को क्या मान रहे हैं, y मान रहे हैं। ये हमारा जो है ये मूल्य है, बल्ले का मूल्य x है और y का भी, गेंद का भी मूल्य y है। तो 7 बल्लों का मतलब जो हमने बताया था वो क्या हो गया, 7x प्लस 6y बराबर 3800। ये हो गया 3800 हो गया। यहाँ पर यहाँ जब 3800 हो गया, 3800 होने के बाद 3800 होने के बाद यहाँ पर क्या आएगा कि अगले वाले में हमने दूसरी समीकरण मानी थी, उसमें कहा गया था कि 3x प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 5y हो जाएगा इक्वल टू 1750 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण उपलब्ध हो गई हैं। एक समीकरण हमने जो बनाई है वो समीकरण हमने बनाई थी 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। दूसरी समीकरण जो हमने बनाई थी वो हमारे पास थी 3x प्लस 5y बराबर
जो हमारे पास था 1750। अब किसी एक का मान निकाल लेते हैं। मान लीजिए हम y का ही मान निकाल लें यहाँ से। तो y का मान अगर हम निकालते हैं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। देखिए ये चीज आपको मान मिलेगी। अब ये मान जो है हमको क्या करना होगा, समीकरण एक में उठा के रख देना होगा। अब एक में जैसे ही हम y की जगह पर रखेंगे तो हमको कुछ इस तरीके का मिलेगा। देखिए 6 मल्टीप्लाइड बाई, आपको क्या मिलेगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई आपको मिलेगा 750 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू आपको क्या मिला 3800। ये चीज़ आपको मिल गई। अब देखिए अब आपको एक एक चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी इसमें से। आप 6 से इसको मल्टीप्लाई करिए। आपको क्या करना है, 6 से इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर 6 से ही इसको मल्टीप्लाई करना है। आप समझिए इसी तरीके से ओपन होगा। इसके पहले आप क्या करिए, पूरी समीकरण को 5 से गुणा कर दीजिए, तो जिससे आपको आसान होगा। आइए देखते हैं अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में जो हम कर सकते हैं, तो हमने कहा कि इसको 5 से गुणा कर दीजिए। तो जैसे 5 से गुणा करोगे तो अगले स्टेप में आपको क्या मिला होगा, 35x मिला इक्वल टू, यहाँ आपको क्या मिला प्लस प्लस का, आप यहाँ पर तो केवल 6 बचा और यहाँ है 750 माइनस 3x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 3800। ये चीज़ आपके पास बची। अब आप देखिए यहाँ एक एक स्टेप को समझिए जैसे गलतियाँ ना होने पाए। यहाँ 35x है प्लस, अब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1750 को। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 600 सीधे करते हैं, 600 यहाँ आपको मिलेगा। 60 के बाद आपको जो मिलता है देखिए 600 6 पंचे 30 का 0, फिर 0 मिला आपको, 6 सत्ते 42 और 3 45 के 5 मिला आपको यहाँ पर, और 6 कम 6 और 4 10, ये चीज़ मिली, यानी 10,500 मिला। माइनस 6 18x हो गया इक्वल टू, आप 38 को 5 से कर दीजिए, 2 0 लगा दीजिए आपको, तो यहाँ क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 19,000 करीब। अब 190 और 2 0, ये चीज़ आपको मिली। अब ले जाके 10,000 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये चीज़ आपको यहाँ से लेके यहाँ जाइएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 18 आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 35 में से 18 करेंगे तो 17x बचेगा, और इधर क्या जाएगा, 19,000 में से 10,500 घटाएंगे आप, तो क्या मिलेगा आप समझिए। यहाँ आपको मिल जाएगा 85,100 डिवाइडेड बाई 17, यहाँ x बचा और 17 पचे 85 होता है, तो आपको क्या मिला 500 रुपये आपको क्या मिल रहा है। यहाँ जो मिल रहा है वो 500 मिल गया आपको। जो चीज़ आप चाहिए थी वो आपको क्या मिल गई, 500 मिल गई। यानी x बराबर आपको एक बल्ले का जो मूल्य है वो 500 रुपये आपके पास हो गया। देखिए ये चीज़ 500 रुपये मूल्य आपके पास हो गया। अब ये किसी एक समीकरण में रख दीजिए, आप किसी भी एक समीकरण में आपको रखना पड़ेगा और वहाँ से आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए आपने जब x y का मान निकाला था तो क्या लिखा था, देखिए आप अपनी
जो नोट किया है उसमें आप जाइए, देखिए सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है वहाँ पर। वहाँ आपको मिल रहा है कुछ इस तरीके का, एक जगह पर लिखा हुआ मिलेगा y इक्वल टू 17 माइनस 3x डिवाइडेड बाई आपको 5, कुछ इस तरीके का देखिए एक जगह मिलेगा। आप यहाँ क्या करिए, 750 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 500, यहाँ हमने मान रख दिया x का, और डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1500 आएगा, माइनस 1500 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ आपको क्या मिलेगा, देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 250 डिवाइडेड बाई 5 आपको मिला। जैसे ही आपको यहाँ मिलेगा तो यहाँ आप डिवाइड करेंगे तो 50 मिलेगा, यानी y इक्वल टू आपको क्या मिला, 50 रुपये मिला। तो इस तरीके से आपको एक एक चीज़ का मतलब पता चल गया, गेंद का मूल्य क्या हुआ और जो बैट का मूल्य है वो दोनों आपको मूल्य पता चल गए। इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल जो आपका है, यहाँ पर अगले सवाल में आप कर सकते हैं। अगला सवाल में बताया गया कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा जो है 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, यानी उसने कहा कि नियत भाड़ा है, 10 किलोमीटर दूरी का जाएंगे तो 105 देना पड़ेगा, 15 किलोमीटर जाएंगे आप तो आपको कितना देना पड़ेगा, 155 देना पड़ेगा। अब उसने कहा कि भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यानी दोनों निकालना पड़ेगा। यानी हम पहले भाड़ा निकालते हैं, कितना नियत भाड़ा हमारा है, और एक जो है हम निकालेंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा। दो चीज़ें हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो वही सेम चीज़ हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास नियत भाड़ा है वो x है और प्रति किलोमीटर जो किराया आ रहा है वो कितना आ रहा है, और चीज़ें बाकी क्या होंगी। इन दोनों के बीच में एक समीकरण हम बनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कितना है, 10 किलोमीटर पर कितना भाड़ा आ रहा है और उस पर कितना भाड़ा आ रहा है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर बनानी पड़ेगी कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा जो हमारे पास है वो 105 है, और 15 किलोमीटर भाड़ा के लिए कितना आएगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं कि कितना आएगा। तो यहाँ सीधा सा अगर आप निकालना चाहें तो भी आप निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम इस तरह मौखिक निकालने की कोशिश करें तो जो निकल के आएगा वो देखिए कितना आएगा। उसने कहा कि 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 500 105 है, 10 की समझिए 10 किलोमीटर के लिए कितना है, यहाँ पर 105 रुपीज़ है, और 15 के लिए कितना है 155 है। दोनों का जो अंतर है वह नहीं, वो 5 किलोमीटर जो अतिरिक्त का है वो 50 रुपये है। यही तो आ रहा है, यही तो यहाँ पर आ रहा है। 5 किलोमीटर की दूरी का जो अंतर आ रहा है वो नियत किराया में कितने का आ रहा है, प्रति किलोमीटर किराया जो बनेगा जाके हमारा वो कितना आएगा वो हम निकाल सकते हैं। तो यानी डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वो 10 के बराबर आ जाएगा। यानी 5 से इसको डिवाइड कर दोगे तो वो 10 आ जाएगा। यानी अंतर कितना हो रहा है, वो 10 रुपये के बराबर हो, 10 मूल्य उसका बराबर हो रहा है। तो उसका अगर x हो रहा है तो वो 10 रुपये के हिसाब से हो रहा है। दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो वो चीज़ें उसके बराबर निकल के आ जाएंगी। तो एक नियत भाड़ा और प्लस 10 रुपये का भाड़ा। तो आप यहाँ पर मान के चलिए, देखिए यहाँ क्या मानना है आपको। तो हम नियत भाड़ा मान लेते हैं कि कितना होगा
x होगा, तो नियत भाड़ा हमने माना x है, और जो हमारा प्रति किलोमीटर के हिसाब से होगा वो y मान लेते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास समीकरण बनेगा वो पहला समीकरण बनेगा कि 10 किलोमीटर की दूरी जो तय कर रहे हैं उसमें कुल हम कितना दे रहे हैं, 105 रुपये दे रहे हैं। तो यानी हम क्या दिए, x दिए और प्लस 10 किलोमीटर की दूरी जो हमने तय किया उसको मिलाकर हमने क्या दिया, 105 रुपये दिया हमने। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, हमने अगले वाले में कि 15 कहे थे, तो यहाँ पर x हमने दिया और यहाँ हमने क्या किया, 15 दिया, तब जाके वो कितना हो गया, तब जाके वो 155 हो गया। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। ये दो समीकरण हमारे बन जाते हैं। अब किसी एक का मूल्य निकाल कर दूसरे में रख देना है। तो देखिए जैसे मान लो इसी का निकालना, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए x इक्वल टू क्या मिलेगा, x इक्वल टू मिलेगा आपको 155 y माइनस 15, यहाँ आपको मिलेगा 155 माइनस 15 y, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब यही मान आप उठा के रख दीजिए। तो आप पहली वाली समीकरण में रखेंगे तो x यहाँ आपको मिलेगा 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। ये चीज़ आपको मिली। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ आपको पास क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है, यहाँ बच रहा है माइनस का बराबर 105 माइनस 155, यहाँ 5 बचेगा। ठीक, ये चीज़ आपको बच जाएगी। तो यहाँ समीकरण जो आपके पास बची है, देखिए जो समीकरण आपके पास बनी है वो समीकरण क्या बनी, जो फाइनली समीकरण हम यहाँ पर लिख रहे हैं आपके पास। तो यहाँ जो समीकरण बन पाएगी वो बनेगी, आप घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5, यहाँ बची 5y इक्वल टू, हमने x की जगह पर रखा था, हमने x की जगह पर रखा था, तो क्या मिला, 5y मिला घटने के बाद, और वहाँ 55 में से जो 105 घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, आपको 50 मिलेगा। तो y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 5 मिल जाएगा, यानी आपको मिला 10, यानी y इक्वल टू आपको क्या मिला, 10 मिल गया। 10 यानी किराया जो है आपका प्रति किलोमीटर कितना आ रहा है, 10 रुपये आ रहा है। अब x का मान चाहिए, तो x का मान अभी हमने क्या निकाला था, x बराबर जो हमने समीकरण लिखी थी, देखिए x इक्वल टू हमने जो लिखा था उसमें था 105। अब देखिए जो आपने नोट किया है 105 माइनस जो आपको है कितना आएगा, 105 माइनस 10y, यही तो था। तो अब यहाँ देखिए 105 माइनस 10 गुणे 10, ये चीज़ आएगी आपकी यहाँ पर। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या मिलेगा, 105 माइनस 100, यानी x इक्वल टू क्या मिला आपको, देखिए x इक्वल टू मिला 5 रुपये, यानी जो नियत भाड़ा था वो हमारा क्या हो गया, x हो गया। ये हमारा नियत हो गया, ये हमारा नियत हो गया, और ये हमारा जो y है ये हमारा प्रति किलोमीटर हो गया। आप समझिए, ये चीज़ तो हमने मानी थी, ऐसे हमने बताई थी। तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी, यानी प्रति किलोमीटर आपने जो निकाला वो हमारा y बराबर ये चीज़ हो जाएगी, और नियत हमारा ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अब आइए चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ। तो अगले पार्ट्स में क्या कह रहा है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कह रहा है वो कि यदि किसी भिन्न का अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न के अंश में और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाता है। यदि
अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो ये हो जाता है। यानी देखिए क्या करना है, एक हमने माना x और एक माना y, ये चीज़ है। अब यहाँ पर आप समझिए, उसने कहा कि इसमें भी 2 जोड़ दो और इसमें भी 2 जोड़ दो, तो जो भिन्न बन जाएगा वो 9/11 बन जाएगा। इसी तरीके से उसने कहा x/y तो हमारे पास भिन्न था, इसी में अगर 3 जोड़ दिया जाए दोनों जगह तो क्या बन जाएगा, वो तो भिन्न बन जाएगा 5/6। अब वो भिन्न ज्ञात करना है हमें, जो भिन्न आपके पास है उस भिन्न को ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं इस भी सवाल को। आसान सा सवाल है। सबसे पहले हमारे पास अंश क्या है, आप एक चीज समझ जाइए, अंश क्या है हमारे पास, अंश हमारे पास है x। हर क्या है, हर है हमारे पास y, तो भिन्न क्या बनेगा, x/y बनेगा। ये चीज आपके पास हो गई, यहाँ पर 2 चीजें आ जाएंगी। फिर आप वही चीज 2 समीकरण आप बनानी है, तो 2 समीकरण बनेंगी। तो पहली समीकरण x+2/y+2 = 9/11, ये चीज आपके पास आ गई। इसको आप हल कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे, यहाँ से यहाँ गुणा और यहाँ से यहाँ गुणा, तो यहाँ मिलेगा आपको 11x + 22 = 9y + 18, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब घटाइए ला के यहाँ तो लिखेंगे 11x - 9y, और 22 में से 18 में से आप क्या करेंगे, 22 को जब घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर यहाँ आपको मिल जाएगा -4। ये समीकरण आपको मिल गई पहली, आप इसको नोट करके रख लीजिए। दूसरी स्थिति आपके पास बताई गई है। दूसरी स्थिति में जो आपको बताया गया है, दूसरी स्थिति में आपके पास है, कहा गया कि x में आप 3 जोड़ दीजिए और y में कितने जोड़ने हैं, आपको 3 जोड़ने हैं। इस स्थिति में आपको 5/6 आपको भिन्न मिलेगा। इस स्थिति में उन्होंने कहा फिर वही काम, 6x + 18 आप गुणा करिए, इसको इससे करिए और इसको इससे करिए पूरे, तो 6 × 18 = 5y + 5 × 15, तो यहाँ कितना बचेगा, 6x - 5y = -3। ये आपकी समीकरण दूसरी हो गई। ये आपके पास 2 समीकरण हो गई। आप इनकी सहायता से मान निकाल लीजिए। अब जैसे इसी समीकरण से अगर हम मान निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ आपको जो मान मिलेगा वो क्या मान मिलेगा, समीकरण 2 से अगर हम मान निकालते हैं तो आपको मिलेगा, देखिए यहाँ मिलेगा 6x बराबर जो है मिलेगा 5y - 3 मिलेगा, और x = क्या मिलेगा, 5y - 3 / 6। अब इसी मान को उठा के जो पहली समीकरण हमने बनाई थी उसमें रख देंगे, 11 और ब्रैकेट के अंदर y - 3 और नीचे 6, x की जगह पे हमने रख दिया -9y था और +4 = 0। अब इसको गुणा करना पड़ेगा, तो 11 × 5 = 55, या तो पहले हम 6 से गुणा ही कर दें पूरी समीकरण को। तो पूरी समीकरण को अगर हम 6 से गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ आपको मिलेगी अलग, देखिए यहाँ आपको मिलेगा 11 5y - 3, 6 से गुणा कर रहे हैं, 9 × 6 = 54y + 6 × 24 = 0। ये आपको समीकरण कुछ इस तरीके से मिलेगी। आप समझिए, आपको इस तरीके से समीकरण मिले। फिर क्या करिए, आप 11 से पूरी समीकरण को गुणा कर दीजिए। जब 11 से आप गुणा करोगे पूरी समीकरण को तो आपको कुछ इस तरीके की समीकरण यहाँ पर मिलेगी। देखिए 55y
55y माइनस 33 माइनस 54y प्लस 24 इक्वल टू 0। ये चीज़ आपको मिल गई। अब यहाँ इस स्थिति में आप क्या करोगे, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो 55 में से 54 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए y बचेगा सिर्फ। 33 में से 24 जाएगा तो माइनस का 9 बचेगा 0। तो y इक्वल टू आपको क्या मिला, 9 मिला। अब y इक्वल टू 9 मिला। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसी जगह पर। आप देखिए यहाँ जैसे ही आपको y मिला, आपने x बराबर क्या मान माना था, 5 गुणे y था तो गुणे 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6। आप हल करोगे तो 45 माइनस 3/6 बराबर x। आप घटाओगे 42 आएगा। और 42 में से 42 को जब 6 से आप डिवाइड करोगे तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो जो भिन्न मिलेगा, आप समझिए, जो भिन्न माना था x बटे y, तो वो क्या मिल जाएगा, भिन्न जो होगा वो 7/9 हो जाएगा। अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ जल्दी से। और अगला सवाल क्या कह रहा है, आप देखिए, कह रहा है कि जैकब यहाँ जो है 5 वर्ष जो हमारे पास हैं, उसने कहा यहाँ पर जो हमारे पास आएगा उसमें कहा गया कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। यानी जितनी भी जैकब की आयु होगी वो 3 गुनी होगी उसके पुत्र से। 5 वर्ष बाद की बात, यानी आज से 5 साल बाद, यानी आज जो आयु होगी उससे 5 साल बाद की। फिर उसने कहा 5 वर्ष पूर्व, यानी आज से 5 साल पहले, यानी आज अगर 2000 सन 2000 है तो 2000 बाद की बात करें 5 साल, तो यानी क्या हो जाएगा उसका, तब उसकी चीज हो जाएगी वहां पर। जैसे उसने कहा कि 5 वर्ष बाद, यानी अगर हम सन कहते हैं कि आज 2020 है तो यानी 5 साल का मतलब क्या है, यहाँ आप ऐड करोगे यानी 2025 की बात कर रहे हैं। अब अगर 2000 पूर्व की बात करेगा तो यह 2000 है, तो इसमें 5 माइनस कर दीजिए, यानी 2000 सन 2015 की हम बात कर रहे हैं। चीज आपके समझ में आ गया होगा। अब चलिए शुरू करते हैं सवाल। तो उसने कहा कि आयु होगी वो 7 गुनी होगी। तो वर्तमान आयु हमको दोनों को मानना पड़ेगा कि दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए आपके पास सामने है, तो यहाँ पर जैकब की वर्तमान आयु, तो जैकब है इसकी हम वर्तमान आयु मान लेते हैं। जैकब की जो वर्तमान आयु है वो x है, ये आज की आयु है वर्तमान आयु, ठीक, वर्तमान। और उसके पुत्र की आयु, अब उसके पुत्र की आयु हम मान लेते हैं y। अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात करते हैं, तो यहाँ जो ये चीज आएगी वो हो जाएगी x प्लस यहाँ जो हो जाएगी वो x प्लस 5 हो जाएगी। और अगर इसकी बात करेंगे पुत्र की, तो यहाँ क्या हो जाएगी, y प्लस 5 हो जाएगी। अब जो कंडीशन पहले दी गई है कितने गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। आइए उनको रख देते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही उनको रखेंगे तो दोनों की 3 गुनी प्रश्नानुसार जो है हमारी जो शर्त है उसमें क्या हो जाएगा, x प्लस 5, ये हमारी जैकब की आयु, और उसके 3 गुना उसके पुत्र की आयु के बराबर है। इसको हल कर लीजिए। आप जैसे हल करोगे तो x प्लस 5 मिला बराबर 3y प्लस 15। इनको एक तरफ ले आइए सबको, तो x माइनस 3y, 5 घट जाएगा तो माइनस का 10 बराबर 0। ये समीकरण आपकी हो गई पहली। अब दूसरी कंडीशन उसने बताई है कि पहले 5 साल पहले की बात जो हमने की, तो ये समीकरण आप नोट कर लीजिए। अगली समीकरण पर से चलते हैं। तो अगली समीकरण पे क्या मिलेगा, x माइनस 5, यानी 5 घटा दो उसी वर्तमान आयु में, बराबर क्या कह रहा है, 7 गुना थी तो पुत्र की 7 गुना हो गई। इसको आप हल करोगे, तो जब इसको हल करोगे तो यहाँ मिलेगी x माइनस 5, यहाँ 7y और यहाँ 35, ये चीज़ आपको मिलेगी।
अब आप जब सॉल्व करोगे तो x माइनस, और इसको इधर लेके आओ तो प्लस का 30 बराबर 0 मिल जाएगा। ये चीज़ है। अब यहाँ से एक का मान निकाल लेना है, एक का मान निकाल कर दूसरे के मान में रख देना है। तो जो इसके पहले हमने समीकरण बनाई थी, एक कौन सी थी देखिए, उसको भी यहाँ लिख देते हैं। x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये चीज़ हमारे पास थी। अब हम इसी का मान निकाल कर दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे। तो जैसे ही हमने इसका मान निकाला तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू 10 प्लस 3y, और इसको उठा के हम रखते हैं दूसरी समीकरण में। तो 10 प्लस 3y आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0। आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 10 जाके उससे 40 हो जाएगा, और यहाँ घटेगा तो माइनस का 4y बचेगा, और यहाँ प्लस का 40 बचेगा, जुड़ जाएगा। तो y बराबर आपको क्या मिलेगा, 40 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 10 वर्ष। यानी उसके पुत्र की आयु कितनी हो गई, 10 वर्ष हो गई। ये पुत्र की आयु निकल आई। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अब पिता की आयु निकालनी। तो पिता की आयु अभी हमने माना था, देखो क्या निकाला था, x बराबर 10 प्लस 3y, तो यहाँ आप रखिए 10 प्लस 3 गुणे 10, तो यहाँ कितना निकल के आएगा, आपको निकल के आएगा, अब हल करोगे तो 40 मिल जाएगा। यानी जो जैकब की आयु है वो है 40, और पुत्र की जो आयु थी वो कितनी थी, 10 वर्ष। तो इस तरीके से आप इन सवालों को आसानी से लगा लेंगे। जैसा कि आपको क्या होगा, आसान है, आप लगा सकते हैं। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करिए, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, जिससे ये सभी लोग पढ़ सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले में पढ़ेंगे विलोपन विधि, जो आपको सामने दिख रही है। ये देखिए यहाँ पर विलोपन विधि है। अगले वीडियो में हम अब विलोपन विधि के बारे में शुरू करेंगे। चलिए बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।